इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। गंभीरमल तपन जी, अमन जी जैन, काला परिवार इंदौर, आपने भी सीढ़ी के माध्यम से जुड़ते हुए सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सीढ़ी सरोवर की योजना के एक सीढ़ी की एक शिला के लिए सौभाग्य दिया, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए, सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुभाष जी जैन, चंद्रकांता जैन, अनूप अनीस बड़कुल, आधार ताल जबलपुर। आप भी 2 व्यक्ति आएंगे जिनके नाम की घोषणा होगी, 2 व्यक्ति ही आ सकते हैं। आपने भी सीढ़ी सरोवर योजना से जुड़ते हुए आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस तीर्थ में सहयोग का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आएं, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आदित्य जी मनिया, मंजू ठेकेदार, पवन कुमार जी, दिलीप जी पहाड़िया, अध्यक्ष खंडेलवाल समाज, आप सभी संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त। यहाँ नीचे से भाई साहब, यहाँ से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सूरजमल जी, नीरज जी गोटे गांव से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम सभी जिस जिस शहर से, जिस जिस समाज से आए हैं, अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग श्री चरणों में नमन कर एक बार नमोस्तु कर लें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। दमोह दिगंबर जैन समाज से पधारे हैं, आप भी। शिवनगर कॉलोनी नया जिनालय बना है, वहां पंच कल्याणक की भावना के लिए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन। तालियां तो बजा के अनुमोदना कर दें। आप संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त। डॉक्टर अभिषेक जैन, डॉक्टर आशीष जैन बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शिवनगर दिगंबर जैन समाज 2 व्यक्ति आ जाएं, सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ, हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। मैंने पहले कहा था, पहले से नाम लिखा दें। हाँ हाँ, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। हाँ, पापों के दल दल में फंसकर धर्म सिसकता है, पापों के दल दल में फंसकर धर्म सिसकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, ओ वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, हो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो।
अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से अब कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। अरे मिलकर जीने में ही जीवन की सार्थकता है, मिलकर जीने में ही जीवन की सार्थकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, ओहो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त वंश हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए, अपना आशीर्वाद बाबा हमको दीजिए, अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। हो इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाए धूपम निर्पामिति। हो मेरा रास्ता रोशन कर दो, हो मेरा रास्ता रोशन कर दो, चाहे छाई अंधेरी रात गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति।
हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, और जिए हजारों साल। गुरुवर हमको दीजिए अजम जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को। ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, देखा है ऐसे गागर को। जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहे। तो फिर आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत हो गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत आओ पधारो बाबा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में निवेदन करते हुए युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जय शिष्य श्री निर्यापक समण मुनि श्री योग सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने के अनुपम करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भूनाभोजमार्तण्डं धर्मावृतपयोधरं योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजं। भवज्वलनसम्भ्रान्त सत्तुशान्तिसुधार्णव देवचन्द्रप्रभपुष्यात् ज्ञानरत्नाकरश्रियं। सत्सह्यं पयपूरपवित्रत्रिजगत्रयं शान्तिनाथ नमस्यामि विश्वविघ्नोपशान्तये। श्रियं सर्वकल्याणं कुमुदाकरचन्द्रमा देवश्रीवर्धमानाख्य क्रिया भव्याभिनन्दिता। बोले चंद्रप्रभु भगवान की, चोईसो भगवान की, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। धर्मप्रेमी बंधुओं, इस अनादि अनिधन संसार में अनंतानंत आत्माएं त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, उदासीन हैं। सब चारों तरफ क्या है, अशांति से युक्त हैं। प्रत्येक आत्मा शांति की खोज में लगा है।
कोई भी हो, वह किसी गति का भी जीव हो, प्रत्येक शांति और सुख की खोज में है और वह लगा है, परंतु आज तक वो शांति दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जिन आत्माओं ने शांति को प्राप्त किया, उन महान आत्माओं ने हम भव्य जीवों को प्रतिपादित किया और कहा। कल मैंने कहा था स्वयंभू स्तोत्र के विषय को लेकर के, आज भी उसी बात को लेकर कह रहा हूँ। शांतिनाथ भगवान के स्तुति करते हुए समंतबद्ध महाराज कहते हैं, सदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विदाता शरणम गतानाम भूयाद भवक्लेश भयोपशांते शांतिर्जिनों में भगवान शरण्य। कितनी बात सुंदर बात कही गई है। सदोष शांत्या, ये महत्वपूर्ण बात है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन उसके जो बाधक कारण को समझना जरूरी है। अशांति का कारण क्या है ये समझ में आ जाए और उन कारणों से हम दूर हो जाएं, अवश्य आपके पास शांति है। शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी थे। हाँ, चक्रवर्ती थे, कामदेव और तीर्थंकर भी थे, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। बात यही है। हाँ, शांतिनाथ बन गए, बन को गए तब शांति मिल गए, उनको राजभवन में नहीं मिला। जो भी जाएगा शांति वहाँ है, जंगल में नहीं। ये राग से दूर हटना जरूरी है। तो वीतरागता कहाँ है? वन में है। वन की शरण लेंगे तो अवश्य आपका जीवन वन नव जीवन को पाना है तो वन जाना होगा। समझे? वन को ये कौन जा रहा है? नव जीवन पाने के लिए जाता है तो अवश्य वह शांति को प्राप्त होगा। भगवन कह रहे हैं भगवान, भगवन भग जाओ, कहाँ वन की ओर जाओ, भग जाओ तो भगवान अवश्य बनोगे। आज तक जितने भी हुए सब वन में की शरण लिया तो वे भगवान बन गए। भगवान स्वयं कह रहे कहाँ शांति है तो वहाँ है, तो वहाँ नूतन जीवन जहाँ मिलेगा अवश्य आपको शांति मिलेगी। तो शांतिनाथ भगवान सदोष शांत्या, अपने अनादिकाल से तो अशांति के जो कारण दोष है और दोषों का शांति हुई। क्या? सुनो, क्या? राग द्वेष मोह के अधीन आत्मा है, इसलिए वह अशांति को प्राप्त हो रहा है। सदोष शांत्या, अपने दोषों को उन्हें पहला क्या किया? शांत किया, तो अपने आप शांति प्रकट हो गई। शांतिर विधाता शरणम गतानाम, हाँ, जो भी जाता है उनकी शरण में शांति मिलने लगी, वह मार्ग खुल गया। तो इसीलिए कहते भयोपशांति शांति जिनों में भगवान शरण्य। स्वयं भगवान कर रहे, मैं भी आपके अनादिकाल से संकलेश से युक्त आत्मा हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे भी वो शांति प्रकट हो। देखिए, शांतिनाथ भगवान केवल शांतिनाथ नहीं है, प्रत्येक 24 भगवान शांति के क्या है? दाता हैं, शांति से मंडित है, शांति की मूर्ति है। ऐसा नहीं कि केवल शांति, उनके नाम के साथ सार्थकता है। शांतिनाथ को क्यों विशेष रूप से पूजने लगे? शांति धारा क्यों प्रारंभ हुई? इसको भी बात समझिएगा कि इस होंडावसुर काल का ही दोष रहा कि चतुर्थ काल में सतयुग में भी कलयुग सा हुआ कार्य। क्या हुआ? सूर्यनाथ भगवान से लेकर के धर्मनाथ तीर्थंकर तक क्या हुआ? तीर्थ का विच्छेद होता रहा। सूर्यनाथ भगवान से लेकर के धर्मनाथ तीर्थंकर तक क्या रहा? तीर्थ विच्छेद रहा। तो इसमें 4 पल्य का विच्छेद हुआ। पहले हुआ पाव पल्य, फिर आधा पल्य, पौन पल्य, 1 पल्य, यह चढ़ता गया वाष्पोज तक, फिर उतरता गया पौन पल्य, आधा पल्य और आधा पौन पल्य। इस प्रकार करते हुए पूरा हम
इसका ये करते हैं, मिलाते हैं तो 4 पल्ले तक क्या रहा? विच्छेद रहा, धर्म तीर्थ नहीं रहा। अब शांतिनाथ भगवान जब अवतरित हुए तो उनसे लेकर के अंत तक अभी तक तीर्थ चल रहा है। बताओ, जो पंच मिलेंज खंड में जिस प्रकार धर्म नहीं होता है, उसी प्रकार देखो हुंडासन काल का विशेष, हुंडासन काल उसको कहते हैं जो अनहोनी घटनाएं घटती हैं, उसमें ये महान निकृष्ट ये काल माना जाएगा। इसमें ये प्रकार हुआ, भले ही तृतीय काल में ऋषभनाथ भगवान तीर्थ में उत्पन्न हुए, ठीक रहा, लेकिन बीच में इस प्रकार का प्रभाव रहा। कैसे कैसे काल का प्रभाव? काल का प्रभाव नहीं है, काल तो शुद्ध है, लेकिन ऐसी आत्माएं उत्पन्न होंगे जिसके कारण वह आत्मा उनका प्रभाव काल पर पड़ता है। औपचार से कहा जाता है ये काल पंचम काल है, चतुर्थ काल है, तृतीय और द्वितीय कहा जाता है, लेकिन नहीं, काल तो वही है, शुद्ध है, उदासीन निमित्त है, जड़ है। लेकिन हम जीव जो है ऐसा दूसरों को आरोपित करता है और बचना चाहता है, बच नहीं सकेगा। लेकिन इस प्रकार के आत्माएं उत्पन्न होंगे, इस प्रकार के परिणाम होंगे जिसके कारण यह भाव आ जाता है। तो चेतना 6 द्रव्य में कोई अनन्य कोई जीव है, द्रव्य है, तो जीव द्रव्य है जो अनुभव करता है, जानता है, देखता है, बाकी सब जड़ है। लेकिन फिर भी जड़ का प्रभाव है, प्रभाव है, 2 द्रव्यों पर प्रभाव पड़ता है, मुख्य तौर पुद्गल और जीव है, 2 ही द्रव्यों पर शुद्ध और अशुद्ध हो रहे, बाकी 4 द्रव्य तो शुद्ध है, उन पर किसी प्रकार का काल का प्रभाव नहीं है। देखिए, हम चेतन होकर के भी अचेतन के प्रभाव में आकर के हमारी परिस्थिति ऐसी हो रही है, यह एक विकृति। इसलिए कहते सदोष शांत्या, ये दोष है, इस दोषों को शांत करो। मोह का ऐसा प्रभाव है, मोहित होता है, ऐसा गहलबा आ जाता है, ऐसा नशा चढ़ जाता है कि बस वह स्वरूप की ओर दृष्टिपात कर नहीं पाता है। स्वभावम लभते नहीं, मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं। मत्तपमान पदार्थानाम यथा वदन कौद्रव्य इष्टोपदेश में पूज्य पदाचार्य कहते हैं, जैसे नशा कर जाता है तो ज्ञान उसका लुप्त हो जाता है और वह काम नहीं करता। इसी प्रकार मोह की नशा में प्रत्येक आत्मा क्या है? लीन है, और वह स्वभाव को जान नहीं सकता, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या करने से क्या होता है, पता नहीं चल पा रहा है। तुम्हें बताया था कि कारण के बिना कार्य नहीं होता, लेकिन कारण समझ में आ नहीं रहा। जिन वस्तुओं को आप ले करके शांति के साधन मान करके दिन रात आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं ना, वही अशांति का कारण है। क्या? जिन वस्तुओं को आप ले करके चल रहे हैं, तो कल कहा था ना, क्या कहा था? श्री को चढ़ाएं, श्री जी के चरणों में श्री जी बनते हैं। तो यही तो श्री है, लक्ष्मी है, ये बहिरंग लक्ष्मी, इसको आप सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन अंतरंग लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, बहिरंग लक्ष्मी को पहला त्याग करना होगा। पूरा अर्घ चढ़ा दो, फिर बाद में इधर देखो नहीं, फिर अपनी में आ जाओगे, शांति ही शांति है। तो मोह का ऐसा प्रभाव है कि हर व्यक्ति इसमें लपेट में आया है। एक आदमी रो रहा था, कैसा देखा? अब इस दृष्टांत में आप देखेंगे मोह किस प्रकार नचाता है हर व्यक्ति को। एक आदमी रो रहा था, क्यों रो रहा था? उसने अपनी ज़िंदगी में एक 6 खंड का मकान बनाया था और वही सब कुछ था, और उसी आधार से उसका जीवन चल रहा था, परिवार चल रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन क्या हुआ? किस कारण? कर्म का उदय, कर्म सिद्धांत को नहीं समझता, वो रोता है। और जो ज्ञानी होता उसको कुछ नहीं होता, जैसे पड़ोस में कोई जल रहा ऐसे लगता है उसको, ज्ञानी को। अज्ञानी को बस रो रहा था। अब क्या करूं मैं, इतना जिंदगी भर का काम पूरा नाश हुआ, अब क्या करूं क्या करूं। इतने में मित्र आकर बोलता है, अरे क्यों रोते हो भाई,
तेरे बेटे ने बेच दिया। अब बताओ, बेच दिया कहते हंसने लगा। अब बताओ, आंखों में पानी आ रहा था, अब हंसना आ गया। कहाँ से हंसी आ गई? कहाँ से हंसी आ गई? हंसी आ गया। मेरा पना नहीं, मेरा पना ही रो रहा है, मेरा पना ही हंसा रहा है। जल तो रहा है वो कौन? मकान तो जल रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन अब परिवर्तन इसमें आ गया। हाँ, उसमें परिवर्तन कुछ नहीं आ रहा, इसमें परिवर्तन आ गया। फिर दूसरा बोलता है बेच तो दिया, अभी रजिस्टर नहीं हुई, खत्म, पुनः रोना शुरू हो गया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? रजिस्टर नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा ही है, अब नहीं मिलने वाला। तो इस प्रकार संसार में के पदार्थ आप लोगों को नचा रहा है, जड़ होते हुए भी चेतन समझ नहीं पा रहा है। चेत हो गया टाइम तो समान हो गया। तो कहने का तात्पर्य है मोह को शांत करो, कम करो, तो भी आपको शांति मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। यही भगवान का उपदेश है। बोले चंद्रपर भगवान की बोधि समाधि पर परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने तो आमंद मानस ममासुदेव। बरखा जी, सुमिता जी, प्रमिला जी, ऋतु जी जैन मुंबई, आपने एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपये की स्वीकृति दी है। आप सभी के लिए साधुवाद। आहार चर्या का समय हो रहा है। हम सभी को पड़गाहन का सौभाग्य